हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज कुछ दिन पहले आई थी और अब इसका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में है। तो हम इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, स्पेसिफिकली मैं आपको जूलॉजी अगर आप ऑप्शनल चूज़ करते हो तो उसके बारे में बताने वाली हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं, बॉटनी भी है बायोलॉजी में, पर मैं स्पेसिफिकली जूलॉजी की बात करने वाली हूँ। सो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो और इतने महीनों में प्रिपेयर करना चाहते हो तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, किस तरीके से आप चीज़ें ले जा सकते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। और यस, ये गवर्नमेंट जॉब है, एक परमानेंट जॉब होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और इंडिया में आप कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। सो आइए इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर पहले इस एग्ज़ाम के बारे में देख लें तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है और डिफरेंट मैंने कहा आपको ऑप्शनल्स होते हैं, जूलॉजी भी इनमें से एक होता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि आपकी मास्टर्स होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में 55% के साथ, और आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए CSI नेट या फिर MP सेट का एग्ज़ाम आपने क्लियर किया होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसने PhD कर रखी है तो उसको फिर नेट या सेट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लें दोस्तों तो इसमें दो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, और इंटरव्यू है। पेपर 1 जनरल नॉलेज का है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 1 घंटे का ये होगा। पेपर 2 जूलॉजी अगर आप चूज करते हो तो जूलॉजी होगा, 4 मार्क्स के पर क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 600 मार्क्स हो गए, 3 घंटे का ये पेपर होगा। इंटरव्यू होगा आपका 100 मार्क्स का और टोटल हो गए 900 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स। एग्जाम डेट जो है 30 अगस्त 2026 से, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट होंगे 17 अप्रैल 2026 से। तो अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो आप यहाँ पर जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इस एग्जाम के बारे में बात कर ले तो OMR बेस्ड एग्जाम है, मतलब MCQ क्वेश्चन बेस्ड है, 4 मार्क्स करेक्ट क्वेश्चन के हैं, 1/4 मार्क्स जो है वो मतलब डिडक्ट होंगे अगर आपने गलत किया तो। 1/4 मार्क्स का मतलब है कि 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा अगर आपने यहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत किया। अगर हम यहाँ पर चले, कैंडिडेट्स हु क्लियर द रिटर्न एग्जामिनेशन कट ऑफ विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, जो कि 100 मार्क्स रहेगा। 800 मार्क्स जो है वो रिटर्न एग्जाम के और 100 मार्क्स इंटरव्यू का है। अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें एकेडमिक लेवल 10 की आपको पेमेंट मिलेगी और 57,700 रुपीज़ जो है आपको पर मंथ मिलेगा, प्लस आपको जो भी अलाउंस गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं वो सब मिलेंगे। अब अगर हम यहाँ पर चले प्रिपरेशन टिप में, तो सबसे पहला जो पेपर है वो जीके का पेपर है। अब जीके में 50 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ सबसे पहले क्या रहेगी कि जो स्टेट बोर्ड है, जो MP के स्टेट बोर्ड है, उसकी आप 11th और 12th की टेक्स्ट बुक पढ़ो। उसमें क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, MP का जनरल नॉलेज आएगा जिसकी सबसे हाईएस्ट वेटेज होगी। तो उसमें वहाँ का ज्योग्राफी, रिवर, क्लाइमेट, सॉइल, ट्राइब्स, फेस्टिवल, फोक आर्ट, यूज विजुअल एड्स लाइक मैप, चार्ट्स टू रिटेन जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल फैक्ट्स की, मतलब आप यहाँ पर जो है मैप्स को देखो, वहाँ के चार्ट्स को देखो, वहाँ के सारे वहाँ के सारे ट्राइब्स के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, ये सारी चीज़ें पढ़ो, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फिर करंट अफेयर पे अगर हम यहाँ पर चलें तो करंट अफेयर में MP स्पेसिफिक भी इवेंट्स आते हैं और नेशनल बेस्ड भी इवेंट्स आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। तो MP स्टेट का न्यूज़पेपर कोई पढ़ो और उसी के साथ साथ इंडिया का न्यूज़पेपर पढ़ो, जिसमें आपको बहुत अच्छा करंट अफेयर मिल सके, यानी कि आजकल क्या चल रहा है। उसके अलावा ICT अवेयरनेस, जिसमें आपको पढ़ना होगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। फिर उसके अलावा आपको यहाँ पर पढ़ना होगा मॉडर्न टेक्निक्स लाइक AI के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में, साइबर सिक्योरिटी, गवर्नमेंट्स, फ्लैश कार्ड्स बनाइए। बेस्ट क्या है कि फ्लैश कार्ड्स बनाइए, छोटे छोटे चीज़ें लिख के रखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो याद रहें। तो ये सारी चीज़ों पे बेसिकली फोकस करिए पेपर 1 के लिए। एक तो MP का जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर और ICT अवेयरनेस। MP के जनरल नॉलेज के लिए सबसे पहले उधर की 11th और 12th की बुक्स को रीड करो और फिर बाकी के साथ आगे पढ़ो। तो ये सब की तरीके से आप यहाँ पर जो GK 1 है, पेपर 1 है, उसकी तैयारी कर सकते हो। वहीं अगर हम पेपर 2 के बारे में बात करें तो मेन 150 मार्क्स इसी में, या 150 क्वेश्चन इसी में ही है और 600 मार्क्स का यही मेन पेपर है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट को मास्टर करो, सिर्फ चीज़ों को रटने पे मत जाओ, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। स्पेसिफिकली जो बेसिक चीज़ है उन्हें अच्छे से समझो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर पीवाईक्यू की एनालिसिस करो, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को समझो, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो कि प्रीवियस ईयर में एमपीपीएससी ने किस तरीके के पेपर्स पूछे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं एमपीपीएससी ने, वो देखो और उन क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करो, रिपीटिंग पैटर्न्स चेक करो, उन पेपर्स को सॉल्व करो, जितने भी पेपर्स अवेलेबल है सारे के सारे करो। उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप बनाओ, आपको पता चल जाएगा पीवाईक्यू एनालिसिस करके कौन कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, उन पे काफ़ी फोकस करो, उनके शॉर्ट फ्लो चार्ट बनाओ, नोट्स बनाओ, समराइज करो, ताकि आप उन्हें फाइनल वीक्स में अच्छे से रिवाइज कर सको, आप अच्छे से उनका रिवीजन कर सको। फाइनल जो टाइम आएगा जब एग्जाम आपका नज़दीक होगा तो नोट्स बनाओ। तो सबसे पहले पीवाईक्यू की एनालिसिस करो कि कैसे टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितनी यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सी यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कितनी डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं, इनको एनालाइज करो और कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की कोशिश करो, सिर्फ रट्टेबाजी मत करो। अगर मैं बुक्स के बारे में बात कर लूँ तो जैसे बायोकेमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक होती है लेनिंजर की, सेल बायोलॉजी के लिए है ब्रूस एल्बर्ट्स, इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबी होती है, एनिमल फिजियोलॉजी के लिए गाइटन की बुक आती है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए गिलबर्ट, इकोलॉजी इवोल्यूशन के लिए यहाँ पे इकोलॉजी के लिए ओडम की और इवोल्यूशन के लिए रिडले की, इनहेरिटेंस बायोलॉजी के लिए बेंजामिन की एक बुक होती है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स के लिए अगर हम यहाँ पर जाए, इनवर्टिब्रेट्स जूलॉजी के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो जॉर्डन की बुक है, जॉर्डन एंड वर्मा की, वो आप रेफर कर सकते हो। तो ये सारी बुक्स जो हैं आप रेफर करिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, वो आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से अंदाज़ा लग जाए कि अच्छा ऐसे ऐसी चीज़ें आती हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर सिलेबस जो है, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सिलेबस भी रख रखा है ताकि आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आती है। बायोकेमिस्ट्री आती है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, लेनिंजर बुक। सेल बायोलॉजी के लिए ब्रूस एल्बर्ट्स मैंने आपको अभी बताया, ये भी सेल बायोलॉजी का ही पार्ट है। और इम्यूनोलॉजी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आप क्यूबी के साथ जाओ। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए गिलबर्ट बेस्ट रहेगी, गिलबर्ट के साथ जाओ। इनवर्टिब्रेट्स के लिए जॉर्डन एंड वर्मा मैंने आपको बताया है, वर्टिब्रेट्स के लिए भी आप उसके साथ जा सकते हो। इनहेरिटेंस बायोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट है, बेंजामिन के साथ आप जा सकते हो। डाइवर्सिटी के लिए वही सेम बुक है, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, डाइवर्सिटी, वो सेम ही चीज़ हो गई। इकोलॉजी के लिए और इवोल्यूशन के लिए भी मैंने आपको बुक्स जो है वो यहाँ पर बता दी है कि आपको कौन कौन सी रेफ़र करनी है। अगर आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको ये सारी बुक्स जो है दोस्तों रेफ़र करनी ही पड़ेगी, आप सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप्स को अच्छे से देखो और मेटाबॉलिक पाथवेज को देखो कि मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ो, एंजाइम्स को अच्छे से फोकस करो, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। सेल बायोलॉजी और मॉलिकुलर बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी के सेल स्ट्रक्चर्स पर, सेल साइकिल डिवीजन पे, मॉलिकुलर बायोलॉजी में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, कैसे हम इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हैं, ऑपेरॉन क्या होता है, इन सब चीज़ों को अच्छे से देखना पड़ेगा। इन ऑल देखो, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी यूनिट को स्किप कर सकते हो, हर एक यूनिट को आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इम्यूनोलॉजी में भी हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। कुछ भी टॉपिक स्किप मत करना क्योंकि लिए आपको नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाएंगे। और दूसरी चीज़, क्योंकि लिए ऑब्वियस सी बात है हमारी जीके इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती, एज हम बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारी जो बायोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहे। तो हम उस कंडीशन में बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी के पार्ट को, फिजियोलॉजी के पार्ट को अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर करो सारी चीज़ों को। इसके अलावा डेवलपमेंटल बायोलॉजी में फेट मैप होता है कि भाई इन सेल्स का आगे जाके क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होगा, कैसे होगा, डिफरेंशिएशन, डिटर्मिनेशन, गैमेटोजेनेसिस, ये सारी चीज़ें क्या होगी। इकोलॉजी में, इवोल्यूशन में आर सेलेक्टेड स्पीशीज़, के सेलेक्टेड स्पीशीज़, जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं, प्रोडक्टिविटी होती है, हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम होता है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ो। इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, डेविएशन, जीन मैपिंग, मैकेनिज्म एंड इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, कॉजेस, अफेक्ट्स, ये सारी चीज़ों को दोस्तों अच्छे से पढ़ो। इनवर्टिब्रेट्स में तो आपको अच्छे से सिलोम के बारे में पढ़ना है, फाइला के बारे में पढ़ना है, वो कैसे लोकोमोट करते हैं, वो कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यूज़ करते हैं, क्या पिगमेंट्स यूज़ करते हैं, कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, सिलोम्स के बारे में, सिलोम के बारे में उसमें अच्छे से पढ़ना है। तो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे ना, सबसे पहले सबसे बेस यूनिट्स के साथ शुरू करो, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि सेल बायोलॉजी, ये दोनों कैसे यूनिट्स है, बेस यूनिट है। तो सबसे पहले आप इन यूनिट्स के साथ स्टार्ट करो।
फिर धीरे धीरे जाओ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, जेनेटिक्स के साथ फिजियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी। धीरे धीरे इन टॉपिक्स पे जाओ ताकि आपका बेस थोड़ा स्ट्रांग हो गया, अब धीरे 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 आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट आएगा फिर आप इकोलॉजी के साथ जाओ, इवोल्यूशन के साथ जाओ, इम्यूनोलॉजी के साथ जाओ, और फिर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के साथ जाओ। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को बाद में क्यों पढ़ने को बोल रहे हैं, क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में काफ़ी रटना है। तो अगर आप पहले पढ़ भी लोगे, रटना तो पहले भी पड़ेगा बाद में भी पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी होती है जिसमें रटना पड़ता ही है, उसमें स्पीशीज़ है ऐसी तो ऐसी है। तो इट्स बेटर कि उन्हें आप लास्ट में पढ़ें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में, और उन्हें अच्छे से आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, पहले बेस अच्छा करो, फिर धीरे धीरे बाकी यूनिट्स अच्छी करो, फिर लास्ट में जो वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स है वो करो। इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, अच्छे से डायग्राम बनाओ, पीवाईक्यू को देख के ये बताओ कि भाई हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स मेरे हिसाब से मुझे क्या क्या लग रहे हैं। मॉक टेस्ट बनाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो ढेर सारे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तब तक बात नहीं बनेगी। गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, CSI नेट के सेक्शन B के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, DBT के क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो जो इन चैप्टर से आए हुए हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे आ सके। MP सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो, ये सब आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर बाकी के स्टेट के सेट के एग्जाम्स है उन्हें भी आप उनके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो इस तरीके से जाओ, सबसे पहले अपने कोर सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ शुरू कर दो चलना। क्वेश्चन प्रैक्टिस ढेर सारी करो, ताकि कॉन्सेप्ट्स हम सीख तो रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अप्लाई करना भी सीख रहे हैं कि उन्हें अप्लाई कैसे करना है, हर एक चीज़ आपको समझ में आ रही है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको बंसल बायोलॉजी के MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 2 जूलॉजी के साथ जुड़ना है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, जिसमें आपको मॉक भी मिल रहा है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही है जूलॉजी के पेपर में, तो आप बंसल बायोलॉजी के कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हो। आई होप गाइस कि ये वीडियो जो था वो आपके लिए हेल्पफुल था और आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से आप MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जो है वो क्लियर कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस कोर्स का लिंक, सो आप जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।